नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। देवबंद में एक मस्जिद पर जबरन कब्जा करने की शिकायत पुलिस कप्तान के दरबार में पहुंची है। देवबंद के ही वरिष्ठ समाजसेवी साइम सिद्दीकी ने मौलाना महमूद मदनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके इशारे पर कुछ व्यक्ति मस्जिद पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। साइम सिद्दीकी का आरोप है कि कब्जा करने वाले व्यक्ति दबंग होने के साथ ही माफिया प्रवृत्ति के हैं। इनका काम लोगों के साथ मारपीट कर उनकी संपत्ति को हड़पना है। साइम सिद्दीकी का कहना है कि स्थानीय पुलिस को शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद उनके द्वारा पुलिस कप्तान में अपनी गुहार लगाई है। मस्जिद वाला मामला ये है कि उस पर जबरन कब्ज़ा किया जा रहा है महमूद मदनी के द्वारा। उन्होंने एक ऐसा गुंडा देवबंद में छोड़ रखा है जो बहुत लोगों को परेशान कर रखा है। हमने अपने स्थानीय पुलिस प्रशासन को भी उसके बारे में सब इत्तला दी और चूँकि वो प्रभावशाली लोग हैं इसलिए वहाँ कार्रवाई हमारी नहीं हो पा रही, इसलिए हम कप्तान साहब के पास आए हैं। और कप्तान साहब से पहले भी हमने कहा था और ये जो कार्रवाई हुई है अब देवबंद में वो भी हमने कप्तान साहब के फ़ोन करने के बाद ही हुई है। सरसावा में प्रशासन द्वारा नजुल की जमीन खाली कराए जाने के बाद फल व सब्जी विक्रेताओं का फर्द दिलाए जाने की मांग को लेकर धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। सब्जी में फल विक्रेता अपने बच्चों व परिवारजनों के साथ बैठे हैं धरने पर। फल व सब्जी विक्रेता मंडी में कई वर्षों से बैठकर अपने परिवार का कर रहे थे पालन पोषण। सब्जी तथा फल विक्रेताओं ने जिलाधिकारी से की है मांग, उन्हें फड़ कराया जाए अलॉट। भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान के अंतर्गत बेहद विधानसभा स्तरीय किसान सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन का शुभारंभ राज्य मंत्री जसवंत सैनी, पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा एवं पूर्व विधायक नरेश सैनी ने दीप प्रज्वलित कर किया। राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने अपने कार्यालय के 9 वर्षों में किसानों के लिए अनेकों योजनाएं चलाई हैं। योजनाओं का लाभ लेकर आज देश का किसान खुशहाल है, जबकि पूर्व की सरकारों में किसानों की दयनीय स्थिति थी। सम्मेलन में पूर्व चेयरमैन शाह महमूद हसन, ब्लॉक प्रमुख विश्वास चौधरी, सुभाष सैनी, राकेश गाबा, मंजू शर्मा, विजेंद्र सैनी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोतवाली गंगो प्रांगण में आयोजित समाधान दिवस में कोतवाली प्रभारी प्रभाकर कैंतुरा ने जन समस्याएं सुनी। जन समस्याएं सुनने के बाद कुछ शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया और कुछ का निस्तारण करने के लिए संबंधित विभाग को आदेशित किया गया। इस दौरान इंस्पेक्टर राजकुमार, सत्येंद्र सिंह, सब इंस्पेक्टर विजेंद्र रावल सहित अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। थाना गागलहेड़ी प्रांगण में आयोजित समाधान दिवस में पहुंचे सीओ सदर अभितेश सिंह ने जन समस्याएं सुनी। जन सुनवाई में कुछ शिकायतों का निस्तारण मौके पर करा दिया गया, जबकि अन्य शिकायतों का निस्तारण करने के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया। इस दौरान थाना प्रभारी उमेश रोरिया, एसएसआई अनिल तेवतिया, कस्बा चौकी इंचार्ज बलराम सिंह, एसआई नरेंद्र सागर, कृष्ण सागवान, कानून गो, हल्का लेखपाल आदि मौजूद रहे। ननौता के गांव टिकरोल में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन कंसवत व रुक्मिणी के विवाह पर प्रकाश डालते हुए भगवान श्री कृष्ण का गुणगान किया गया। कथा में बताया गया कि कैसे कंस के अत्याचारों से पृथ्वी पर रहने वाले त्राही त्राही करने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का संहार कर अत्याचार से मुक्ति दिलाई। कथा के दौरान सहदेव सिंह, शिव कुमार वशिष्ठ, राजेश धीमान, सुनील गुप्ता, मुकेश धनगर, सतीश, सुनील कश्यप, अमित धीमान, नरेंद्र चौधरी सहित काफी श्रद्धालु मौजूद रहे। तीतरो कोतवाली के गांव धानवा निवासी किसान सुरेश पाल ने ग्राम प्रधान पर दबंगों के साथ मिलकर उसकी खड़ी फसल उजाड़ने का आरोप लगाया। पीड़ित ने बताया कि खड़ी फसल उजाड़ने के बाद उसे जान से मारने की धमकी भी थी, जिस कारण उसको जान का खतरा है। सुरेश पाल ने कोतवाली तीतरो में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। थाने पर आए हैं अपनी समस्या को लेकर के, और गांव के जो दबंग लोग हैं, एक तो प्रधान है जो मौजूदा वर्तमान प्रधान बाबू राव, वो हमें धमकी भी दे रहा है और हमारी फसल को उसने नुकसान पहुंचाया है। उन्हें पेस्टिसाइड वो डाल करके उसे रुकवा दिया है और हमने मौके पर पुलिस को बुलाया, उसने हमारी रिपोर्ट नहीं दर्ज करी और फिर हम कोर्ट गए हैं। कोर्ट से हमें आशा है कि हमारी समस्या का समाधान। पर्यावरण दिवस के अवसर पर सहारनपुर की गिल कॉलोनी में नीम, अमरूद, जामुन और तुलसी, एलोवेरा के पेड़ लगाए गए। राष्ट्रीय सेविका समिति की प्रमुख टोली विंग कमांडर नीरू सिंह ने सभी को पेड़ों की देखभाल करने का संकल्प दिलवाते हुए कहा कि वृक्षारोपण करने से पर्यावरण संतुलित रहता है। इस दौरान नीरज वर्मा, नेहा, राजकुमार, सपना कुसुम, नीलम, अमित, पूनम चौधरी, पूनम राजपूत, रिया शर्मा, करुणा, प्राची चावला, विक्रम सिंह रहे। जनपद में जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का डिजाइनिंग एवं ट्रेनिंग सेंटर खुलेगा।
इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कास्ट हस्तशिल्प उत्पादों के डिजाइन तैयार किए जाएंगे। साथ ही सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षित कारीगरों को प्रशिक्षण देंगे। उपायुक्त जिला उद्योग सिद्धार्थ यादव ने बताया कि कास्ट हस्तशिल्प उत्पादों के निर्यात में इजाफा होने की संभावना है। इसी के चलते उद्योग विभाग के अधिकारी इस सेंटर के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने में जुटे हुए हैं। देखिए सहारनपुर विश्व विख्यात है वुडन हैंडीक्राफ्ट के लिए। इसके लिए अभी शासन से एक प्रस्ताव मांगा गया है कि जिसमें सहारनपुर में एक इंटरनेशनल लेवल का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक डिजाइनिंग सेंटर खुलेगा और ट्रेनिंग सेंटर खुलेगा। तो ये ट्रेनिंग सेंटर डिजाइनिंग सेंटर खोलने का उद्देश्य ये है कि जो भी हमारे वुडन हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको और अपग्रेड किया जाए और उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक समय के साथ जो बदलाव होता जा रहा है उनको समय के साथ आगे बढ़ाने का उद्देश्य है। इसके अलावा इस ट्रेनिंग सेंटर में जो हमारे यहाँ कारीगर हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग भी दी जाएगी और ये जो भी प्रशिक्षण होगा ये नेशनल अवार्डी, स्टेट अवार्डी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी हमारे मास्टर ट्रेनर हैं उनको उनके माध्यम से इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। किस तरह का लाभ उनको मिल पाएगा? देखिए अगर हम ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम देखा जाए तो प्रशिक्षण जो देगा, जो प्रशिक्षित लोग होंगे यहाँ पे प्रशिक्षण, जो नए बच्चे हैं जो काम करना चाहते हैं इस क्षेत्र में, तो उनको प्रशिक्षित भी किया जाएगा और उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उससे क्या होगा, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो बेटर होगी और हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, क्योंकि समय हर किसी साथ राष्ट्र सेविका समिति द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्वावलंबी भारत अभियान के तहत पहली बार नीम, अमरूद, जामुन और तुलसी, गिलोय, एलोवेरा के पेड़ लगाए गए और पेड़ों को गोद लेते हुए पर्यावरण का संदेश दिया। कार्यक्रम में श्रीमती आशा सबरवाल, श्रीमती पूनम चौधरी, श्रीमती पूनम राजपूत, श्रीमती रिया शर्मा, श्रीमती करुणा, श्रीमती सपना कोरी, श्रीमती निशा गर्ग उपस्थित रही। पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, इस उपलक्ष्य में हमारी महिला सेवा समिति की जो प्रमुख है यहाँ के नीरू बहन जी, उनके संरक्षण में हमने ये कार्य वृक्षारोपण किया है और ये मान्य काशीराम कॉलोनी जो पेपर मिल रोड पे पड़ती है, तो इस कॉलोनी में जो है यहाँ पे काफ़ी पेड़ लगाए गए हैं और ये जो पेड़ है अमरूद, नीम और अनेक जो है वृक्ष लगाए गए हैं, फलदार वृक्ष लगाए गए हैं। इससे जो है आगे आने वाले समय में ये फल जो है अनेक फल देंगे और लाभकारी होंगे। क्या पेड़ तो मैं राष्ट्र सेविका समिति से हूँ और ये मेरी बहनें मुझसे जुड़ी हुई हैं। हम लोग समाज सेवा का कार्य करते हैं। 5 जून को पर्यावरण दिवस था। उस दिन हम किसी कारणवश पेड़ नहीं लगा पाए, तो आज हमने ये पेड़ नीरज वर्मा जी को गोद दिया है। हमने आज से ये मुहिम चलाई है कि पेड़ तो सब लगाते हैं, दुनिया लगाती है, लेकिन उसका संरक्षक कोई नहीं है, तो हमने इनको गोद दे दिया है। ये इनकी देखभाल करेंगी भी करेंगे कि ये पेड़ ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है, कोई पानी दे रहा है या नहीं। जीआरपी में तैनात एक पुलिसकर्मी पर एक महिला चिकित्सक ने लगाई यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप। पुलिस कप्तान के दरबार में पहुंची महिला चिकित्सक ने पुलिसकर्मी पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और उसे लाखों रुपए ठगने के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला चिकित्सक ने एसएसपी को सौंपे शिकायती पत्र में बताया कि उसकी मुलाकात 2 साल पूर्व ट्रेन में सफर के दौरान जीआरपी सिपाही के साथ हुई थी। मुलाकात के दौरान सिपाही द्वारा अपने आप को कुंवारा बताया था और विवाह का झांसा दिया था। अब उसे पता चला है कि वह 3 बच्चों का पिता है। 2021 में मेरी मुलाकात हुई। 2021 के करते करते बातचीत होते होते 3 साल हो चुके हैं। 3 साल के बाद उसने मेरे से कुछ पैसे लिए, दोस्ती करी, घर वर जो भी था उसमें बहुत पैसे लिए, झूठ बोला मुझसे बहुत ज़्यादा। मेरे घर आना जाना सारी बात लगातार वो बोलता रहा मैं तुमसे शादी करूँगा। फिर यहाँ मैं एज ए विभाग में तैनात है? कौन से विभाग में? डॉक्टर हूँ मैं, एज ए डॉक्टर। वो कौन से विभाग है? जीआरपी में। किस तरह का वादा किया था आपसे? शादी का। अच्छा, तो कि मैं आपसे शादी करूँगी। क्या कह रहे हैं वो? अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, 3 बच्चों का बाप हूँ मैं, ऑलरेडी फैमिली वाला हूँ। पहले मुझसे झूठ। उच्च प्राथमिक विद्यालय जनकनगर में नवीन भवन का उद्घाटन राज्य मंत्री संसदीय कार्य एवं औद्योगिक विकास जसवंत सैनी, विधायक राजीव गुंबर, महापौर डॉक्टर अजय सिंह, जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अम्बरीश कुमार, आईटीसी लिमिटेड के वरिष्ठ शाखा अभियंता अजय कुमार यादव ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस दौरान राज्य मंत्री संसदीय कार्य एवं औद्योगिक विकास जसवंत सैनी ने आईटीसी द्वारा जीर्ण भवन में सुधार कर नवीकरण एवं सौंदर्यीकरण करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि सरकार निरंतर बच्चों की शिक्षा के प्रति संवेदनशील है, इसीलिए शिक्षा को उच्च प्राथमिकता देते हुए स्कूलों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इस संबंध में जो भी मानक शेष है उनको पूर्ण किया जाएगा। जेवी जैन डिग्री कॉलेज रोड पर चाइनीज बेचने वालों की दुकानों पर गंदगी को देकर खाद्य विभाग के अधिकारी साफ सफाई की हिदायत देकर छोड़ा।
मोमोज की दुकान पर अधिकारियों को यह देखकर हैरानी हुई कि एक दिन पहले के मोमोज बचे हुए बड़े डीप फ्रीजर के अंदर रखे गए थे, जो कि आज के लोगों को खिलाए जाने हैं। सरसावा पुलिस ने 2 भगोड़े अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सरसावा थाना प्रभारी सूबे सिंह ने बताया कि सब इंस्पेक्टर सुंदर सिंह ने युवक को गोली मारने के मामले में फरार चल रहे भगोड़े अपराधी विशु को अवैध हथियार के साथ व एक अन्य अपराधी अरुण कुमार को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। समाधान दिवस के अवसर पर तीतरो थाना प्रांगण में गंगोह सीओ मनीष चंद्र ने लोगों की समस्या सुन उनका समाधान कराया। सीओ मनीष चंद्र ने लोगों की कुछ समस्या का मौके पर ही निस्तारण कराया व कुछ समस्या के लिए टीमें गठित कर उनका समाधान कराने के निर्देश दिए। समाधान दिवस के अवसर पर थाना प्रभारी प्रमोद कुमार व अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सहारनपुर की आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे NPTV न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।